हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि मैजेंटो 2 के एडमिन पैनल में कस्टम फील्ड्स कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, कस्टम फील्ड्स मींस जो कि जो स्टोर्स कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके अंदर हम अपनी कस्टम टैब कैसे ऐड करेंगे। ओके, कस्टम टैब मींस जैसे जनरल है, कैटलॉग है, और उसके अंदर हम सेक्शन कैसे बनाएंगे अपना कस्टम सेक्शन, जैसे कि आप देख सकते हैं जनरल, वेब, करेंसी सेटअप, एंड देन उसके अंदर ग्रुप कैसे बनाएंगे। ये ग्रुप है हमारे। ओके, एंड ग्रुप के अंदर ये कस्टम फील्ड्स हैं। तो हमें ये सेक्शन अपना बनाना है कस्टम। तो अपना कस्टम फील्ड्स कैसे बनाएंगे विद टैब, ग्रुप एंड सेक्शन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसे कि हमने ऑलरेडी एक मॉड्यूल बना के रखा है पुराने ट्यूटोरियल में, जो कि एडमिन पैनल में हमने कस्टम मेन्यू बनाए थे। ओके, तो सेम मॉड्यूल यूज़ करेंगे। तो कस्टम फील्ड क्रिएट करने के लिए हमें ETC के अंदर एडमिन HTML के अंदर system.xml फाइल बनानी है, न्यू। ओके, तो system.xml फाइल न्यू बनाने के लिए हमें एक सिंटैक्स स्क्रिप्ट ले लेते हैं कोर मॉड्यूल से। तो कोर मॉड्यूल से लेने के लिए हमें वेंडर में गए, वेंडर में मैजेंटो, कोर मॉड्यूल कस्टमर ले लेते हैं, देन ETC के अंदर एडमिन HTML, system.xml, इसमें काफ़ी सारे सेक्शंस, ग्रुप एंड फील्ड्स हैं। तो हमें केवल एक फील्ड, एक ग्रुप एंड एक सेक्शन ले लेना है। तो यहाँ तक ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ तक लेने के बाद कंट्रोल एंड कंट्रोल V, इसको एक बार, ये ग्रुप क्लोज हो गया, सेक्शन, सिस्टम एंड कॉन्फ़िग। ओके, अब टैब आईडी, अब इसको मैनेज करते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें सिंटैक्स मिल गया प्रॉपर। अब जो हमें किस नाम से टैब बनाना है यहाँ पे मैनेज करेंगे। जैसे टैब आईडी यूनिक होनी चाहिए। ओके, तो हम ले लेते हैं कस्टम टैब नाम की। ओके, एंड इसका सॉर्ट ऑर्डर आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि मैं पुराने ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे टैब का नेम जैसे हम ले लेते हैं कस्टम टैब के नाम से। ओके, एंड सेक्शन में जैसे हम लेते हैं टेस्ट सेक्शन नाम से, एंड सॉर्ट ऑर्डर इसका हमने 10 दे दिया, एंड शो इन डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे जो शो इन डिफ़ॉल्ट एंड शो इन वेबसाइट, शो इन स्टोर 1 का मतलब ये होता है कि हमें शो करना है स्टोर्स में, वेबसाइट में एंड बाय डिफ़ॉल्ट। अगर 0 होगा तो शो नहीं करना है। तो हमें तीनों में दिखाना है, बाय डिफ़ॉल्ट भी दिखाना है, वेबसाइट में भी दिखाना है, स्टोर में भी दिखाना है। ओके, तो सेक्शन, ग्रुप एंड फील्ड तीनों में अगर 1 होगा तो तीनों में शो होएगा, अगर 0 होगा तो नहीं होगा। ओके, तो आगे चलते हैं। तो सेपरेट टॉप, ये हमारी क्लास होती है सेपरेट करने के लिए, और ये सेक्शन का लेवल होता है। तो जैसे हमें इसमें लिखना है कि जनरल, आप कुछ भी दे सकते हो, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, और ये हमारी जो कस्टम टैब की आईडी है वो टैब की आईडी यहाँ पे मेंशन करनी होगी। देन हमारे जितने भी सेक्शन, ग्रुप और फील्ड होंगे इस टैब में अपेंड हो जाएंगे। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे आए रिसोर्स किसके लिए यूज करते हैं, अपना ACL के लिए, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, कि हम जब मैजेंटो में यूजर्स क्रिएट करते हैं, यूजर का रोल बनाते हैं, तो ये कॉन्फ़िगरेशन उसके लिए पर्टिकुलर यूजर के लिए होनी चाहिए या नहीं। तो इसको मैनेज करते हैं अपने वेंडर नेम एंड मॉड्यूल नेम के अकॉर्डिंग। ओके, एंड ग्रुप का नाम लिख लेते हैं टेस्ट ग्रुप। ओके, टेस्ट ग्रुप, एंड
जैसे कि शो इन डिफ़ॉल्ट इन्होंने बंद कर रखा है, लेकिन वेबसाइट में शो नहीं करा रहे, तो हमें शो कराना है, स्टोर लेवल पे भी शो कराना है, तो बंद कर दिया। और इसका दे देते हैं मैनेज कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप के। ओके, तो ग्रुप का लेवल मैनेज कॉन्फ़िगरेशन, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब फील्ड, जैसे कि हमें ये कॉन्फ़िगरेशन अपनी इनेबल्ड या डिसेबल्ड के लिए बनानी है, तो इनेबल या डिसेबल के लिए हम यहाँ पे इनेबल नाम की आईडी ले लेते हैं। ट्रांसलेट सेलेक्ट टाइप का, क्योंकि यस और नो की इनेबल्ड यस और नो में लेना है, और यहाँ पे बन लिया। ओके, यहाँ पे वेबसाइट लेवल पे शो कराना है, स्टोर लेवल पे भी इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। ओके, नाउ यहाँ पे लेवल ले लेते हैं इसका इनेबल, और इनकी ज़रूरत हमें नहीं है। हाँ, सोर्स मॉडल की है, तो लेकिन यस और नो के लिए हमें सोर्स मॉडल मेजेंटो बाय डिफ़ॉल्ट एक मेजेंटो की कोर क्लास होती है जो यस नो का सेलेक्ट ड्रॉप डाउन हमें से देता है। तो उसकी कोर क्लास हमारी ये होती है मेजेंटो एंड कॉन्फिग के बाद मॉडल के बाद कॉन्फिग के बाद सोर्स के बाद यस नो। ओके, तो ये क्लास हमें यस और नो सेलेक्ट करने का ड्रॉप डाउन दे देगी। इसके बाद हमें दूसरा फील्ड क्रिएट करना है, तो इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो कॉपी किया, आईडी चेंज करो, जैसे फील्ड 1 नाम की आईडी दे दी, और ये सेलेक्ट टाइप का नहीं, टेक्स्ट टाइप का, जो भी आपको टाइप लेना है यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे ले लेते हैं कि फील्ड वैल्यू। ओके, और यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। ऐसे ही कोई एक और फील्ड ले लेते हैं, और यहाँ पे इसकी आईडी देते हैं फील्ड 2 यस नो। तो जो भी आप लेवल अपने अकॉर्डिंग मेंशन करना चाहते हैं मेंशन कर सकते हो। तो ये हमारी एक फाइल हो गई रेडी। इसमें हमने 3 फील्ड्स ले लिए, एक ग्रुप एक सेक्शन। आप मल्टीपल सेक्शन भी ले सकते हो, मल्टीपल ग्रुप भी ले सकते हो, मल्टीपल फील्ड्स भी ले सकते हो। ओके, तो हम एक टैब के अंदर मल्टीपल सेक्शन बना सकते हैं, एक सेक्शन के अंदर मल्टीपल ग्रुप भी ले सकते हैं। ओके, और एक ग्रुप के अंदर मल्टीपल फील्ड्स भी ले सकते हैं। तो अभी मैं ये सेव करता हूँ, सेव करूँगा ETC के अंदर admin.html और system.xml के नाम से। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद system.xml हमने क्रिएट किया ओनली, तो हमें कैसे फ्लश करनी होगी ओनली। तो कैसे फ्लश जैसे ही करेंगे तो हमारा ये टैब क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो आप शॉर्ट कमांड भी लिख सकते हो या कैसे प्लस भी लिख सकते हो। ओके, इसको रिफ्रेश करूँगा, जैसे पहले थे हमारे नहीं थे। अब कस्टम टैब नाम से आना चाहिए हमारा। हाँ, ये क्रिएट हुआ है कस्टम टैब। चेक करते हैं। ओके, जनरल कॉन्फ़िगरेशन आ गई, और ये मैनेज कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो ये हमारा टैब हो गया कस्टम टैब। ओके, और कस्टम टैब के अंदर ये सेक्शन नेम हो गया, ये ग्रुप नेम हो गया। ओके, ग्रुप मल्टीपल ग्रुप भी बना सकते हैं, और ये हमारे फील्ड्स हो गए यस नो और ये सब। ओके, तो अगर हम इसमें सेव करना चाहें तो ये अभी रिक्वायर्ड नहीं है, वैल्यू सेव हो जाएगी, नल ही सेव हो जाएगी जो भी हम मेंशन करेंगे। लेकिन अभी इसमें ऑप्शनल आ जाता है आपका कि हमें ये दोनों फील्ड्स की वैल्यू रिक्वायर्ड बनानी है। इनेबल्ड तो बाय डिफ़ॉल्ट यस रहेगा,
सॉरी नो रहेगा तो आप यस भी सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन इनको रिक्वायर्ड बनाने के लिए हमें क्लासेस होती हैं, फील्ड की क्लासेस, तो वो हम ऐड करेंगे। ओके, तो ऐड करते हैं। जैसे मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ, वैलिडेट नाम का नोड होता है, वैलिडेट नाम का नोड, और इसके अंदर हम लिखते हैं रिक्वायर्ड एंट्री। ओके, तो ये सेम कॉपी में दूसरे वाले में भी कर दूंगा। तो जस्ट कैसे फ्लश करते हैं चेक करते हैं। ओके, तो ये जब तक हम वैल्यू इसमें मेंशन नहीं करेंगे सेव नहीं होना चाहिए। मैं सेव करने की ट्राई करता हूँ, ये रिक्वायर्ड हो गई। ओके, जैसे इसमें मैंने कोई भी वैल्यू डाल दी, नीचे वाले में नहीं डाली, तो ये इसको दिखा रहा है। अब ये तो रिक्वायर्ड के लिए हो गया। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि हम कुछ कमेंट, यहाँ पे तो लेबल हो गई, लेकिन कुछ कमेंट भी ऐड करते हैं कि यहाँ पे शो होता है कि इन्फॉर्मेशन के लिए, लाइक कि इसमें मल्टीपल वैल्यू एंटर करनी है तो विद कॉमा सेपरेटेड आप सेट कर सकते हो। तो उसके लिए हम क्या ऐड कर सकते हैं, कमेंट नाम का नोड होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, कमेंट नाम का हो गया। यहाँ पे कुछ भी आप डाल सकते हैं, जैसे मैंने मल्टीपल कॉमा सेपरेटेड, इसको सेव करोगे कैसे प्लस, तो इसको हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कमेंट आ जाएगा। तो जिससे कोई भी यूजर आता है तो वो चेक कर सकता है कि हाँ इस टाइप की वैल्यू हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब ये हो गया, वैलिडेशन हमारा चल ही रहा है। अब एक और चीज़ है, जैसे हम इसको यस करते हैं, ये तभी तो होना चाहिए, नो करें तो ये फील्ड्स, जितने भी फील्ड्स हैं इसमें हाइड हो जाने चाहिए। ओके, तो ये एक मुझे अच्छा फीचर लगा इसका, तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ, क्योंकि मोस्टली ट्यूटोरियल में आपको नहीं मिलेगा ये सब। ओके, तो जैसे ही हम यस करें तो ये शो होना चाहिए, नो करें तो ये फील्ड्स हाइड हो जाने चाहिए। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक डिपेंड्स नाम का नोड होता है, डिपेंड्स। ओके, तो डिपेंड्स के अंदर हम क्या डिपेंड्स करेंगे, फील्ड। हम फील्ड्स पे डिपेंड करेंगे, और हमारा फील्ड में क्या रहेगा, आईडी इक्वल टू हमें किस पे डिपेंड करना है। तो जैसे हमारा यस और नो पे, तो इसकी आईडी क्या है, इनेबल है, और यस की वैल्यू 1 रहती है, नो की 0 रहती है। तो हमें यस पे करना है तो 1 कर देंगे, नो पे करना है तो वो कर देंगे। ओके, तो ये दूसरे वाले के लिए भी करना है, तो सेम कॉपी, सॉरी ये तो इनेबल्ड वाला ही था, है ना, इसके भी आप हम करेंगे ही करेंगे। तो इसके बाद इसमें एंड इसमें, क्योंकि हमें इस इनेबल्ड के बिहाफ पे कौन से शो कराने और हाइड कराने हैं। तो जैसे ही हम इनेबल्ड की वैल्यू यस मिलेगी, यस की क्या है, ऑप्शन वैल्यू 1 है, तो ये शो कर देगा। चेक करते हैं, नो पे हाइड करेगा, चेक कर लेते हैं। यस, तो जैसे ही बाय डिफॉल्ट हमारी वैल्यू नो है तो वो हाइड है, जैसे ही हम यस करेंगे तो शो होनी चाहिए, शो हो गई। ओके, और नो करेंगे तो हाइड। तो जिसमें हम डिपेंड्स लगाएंगे और तो कौन सी वैल्यू के बिहाफ पे, तो ये डिपेंड्स नाम का कीवर्ड होता है जो शो हाइड करता है वैल्यू। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करो एंड कमेंट भी ऐड करो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप कमेंट ऐड कर सकते हो। ओके, एंड मैं ये वाला मॉड्यूल शेयर भी कर दूंगा, अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो, अगर बनाना चाहो तो आप बना सकते हो वीडियो ट्यूटोरियल के अकॉर्डिंग।
ओके, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।